आती है? कभी नहीं अप्लाई किया तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, गरीबों आदमियों के लिए कहाँ कोई सुनवाई हो रही है। अच्छा, सरकार सर्वे पे आती थी? सरकार कहाँ आती थी? कभी केजरीवाल के जमाने में आए थे, वो लोग कहाँ किए, कुछ करवे नहीं बे। नहीं बताया गया था जी, अभी तक कुछ नहीं बताया गया। अब बीच में जो तोड़ने को बताया कि ये फॉरेस्ट की है कि किसकी है जी। अब ये इसमें दोनों की बताई जाती है सर, डीडीओ की भी और फॉरेस्ट की भी। इधर बताते फॉरेस्ट की है, इधर बताते डीडीओ की है, लेकिन आज कुछ नहीं बताया गया डीडीओ कौन सी है कौन। सरकार की जमीन है, हाँ, सरकार कुछ भी कर सकती बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इन लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम यहाँ पे 25-30 साल से रह रहे थे और हमारे साथ जो है आगे दिखाते रहो, हमारे साथ जो है ये हो गया। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि भाई 25-30 साल से आप रह रहे थे, तो कहां पर आपने सरकारी तंत्र के जरिए कहां पर रजिस्ट्रेशन किया? आप लोग गरीब क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में कई सारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सरकार के जरिए डीडीए फ्लैट्स भी एलोकेशन किए गए, उज्ज्वला योजना भी दिया जाता है, आवास योजना के तहत उनको पैसे भी दिया जाता है। तो जब आप प्रकरण में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में नहीं आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो कहने का मतलब है हर राज्य में लोग जाते हैं, हर राज्य में लोग रहते हैं, भारत में एक दूसरे राज्य में जाकर के लोग रोजी रोजगार पूर्ति करते हैं। मगर आज तिलपत वैली में डीडीए और जंगल की जमीनों में बसे हुए इन झुग्गी झोपड़ियों को डेमोलेशन कर दिया जा रहा है। इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है, सरकार की जमीन है, सरकार जब चाहेगी इसको तोड़ देगी, और चाहे कोई भी सरकार रहे इसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं चलेगा समय के अनुसार। तो भाई जी यहाँ पे कितने सालों से लोग रह रहे हैं? 20 साल हो गए रहते रहो। 20 साल हो गए। आप भी यहीं के साथ? यहीं पे ये हमारा ही तो है, टूट रहा है। आपका ही है। हाँ। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपने कभी सरकारी रजिस्ट्रेशन किया? अभी अगर अब दिल्ली में आपने सुना होगा कि भाई डीडीए फ्लैट भी मिल जाते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, तो आपने कभी किया? उज्ज्वला योजना, आवास योजना, झुग्गी कभी किया? कुछ नहीं किया कभी। देखिए गलती बड़ी बड़ी है, आप कहीं पे ऐसे नहीं रह सकते। आप रहेंगे तो अपने रिस्क में रहेंगे, कभी टूट जाए कभी कुछ हो जाए, तो इसमें सरकार की गलती हम नहीं बोल सकते। सरकार की जमीन है, सरकार जब चाहेगी खाली करा देगी, डंके के चोट पर कर देगी। नक्शा सरकार के पास 100-200 साल पुराना नक्शा भी मिलेगा, ये जमीन कब खाली थी ये भी पता चलेगा, सरकारी जमीन पर आप लोग कब बसे ये भी सरकार के पास रिकॉर्ड था, है और आगे भी सरकार के पास ही रहेगा। तो आप लोग अगर जमीन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के साथ जमीन लीजिए, और इस प्रकार से आप अनऑथराइज होके कहीं पे अगर बस जाएंगे तो परिणाम आज नहीं आने वाले दिनों में कभी भी इसी प्रकार से परिणाम आपको मिल सकता है। नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ आज एक दुखद घटना को कवर हम आपको कर कर दिखाएंगे। और ये घटना जो है दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र सैनिक फार्म के अंदर एक तिलपत वैली कर एक जगह है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क है। लोकेशन एग्जैक्टली मैं बताऊं तो यहाँ पर थोड़ा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आगे बढ़ कर दिखाएं। यहाँ पर तकरीबन हजारों झुग्गियां जो है जरिए अगर कार्रवाई की जा रही है, तो ये भी समझने का विषय है कि लगातार 20 साल से सरकारी तंत्र के जरिए क्या यहाँ पर नजर नहीं पड़ी, क्या यहाँ पर कभी सर्वे नहीं हुआ, किस तरीके से ये लोग बसे, और अगर बसे भी तो इनको विस्थापित किस तरीके से किया जाएगा। आज इनके जितने भी सामान है आप ये देख सकते हैं सारा तोड़ दिया गया बुलडोजर के जरिए। अभी लगातार एक्शन हो रहा है, एकदम करंट में ये सिचुएशन है, और एक्शन की कड़ी में देख सकते हैं बुलडोजर अभी दिखाते रहे। और ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत बड़े स्तर की कार्रवाई है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनसे हम बात करेंगे, पता भी करेंगे कि भाई कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे थे और किस तरीके से यहाँ पर रहन सहन के बावजूद जो है इनको कोई दया और किसी भी तरीके से इनको रियायत नहीं दी गई, और आज इनके जो मकान है वो टूट गए। यहाँ पर जो भी सरकारी तंत्र के जरिए कार्रवाई हो रही है वो कुछ लोगों को हम पूछेंगे, जरूर बात करेंगे, आगे चल करके दिखाएं। कैमरा से गुजारिश करूंगा इस साइड जाएं, और भी लोग। आंटी कितने सालों से रह रहे थे आप? अरे ये काफी लोग बहुत सालों से रह रहे थे। आप कितने दिन से रह रहे थे? हम तो 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से ये आंटी रह रही थी। और स्थानीय निवासी आप कुछ बोलना चाहेंगे?
गार्ड साहब हैं, गार्ड साहब भी यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा देने में। वारवा के जो मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं। भल्ला जी से हम बात करेंगे जो कि इनके प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी बात करेंगे। और तिलपत वैली में बड़ी कोठी भी है जो कि वो भी टूटा है, डेमोलेशन भी किया गया है। तो तो आगे और भी लोग हैं, बात करेंगे। नहीं, उन्होंने तो नोटिस लगाया था पहले खाली करने के लिए। अब खाली समय है, अब सरकार के तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तक हम बसर कर रहे थे अपना। सरकार की जमीन थी, सीधी सी बात है, ये जंगल की जमीन है और जंगल की जमीन पर इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई से ये तोड़ दिया गया। आगे चलें, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आते रहे, आ जाइए। भाई साहब ये आपका ही था ये? हाँ, क्या कहेंगे, कब से रह रहे थे आप यहाँ? हो गए 15-20 साल हो गए। क्या कर सरकार ने क्या बोला कार्रवाई के करते हुए, क्या बोल के ये तोड़ा गया? ये डीडीए में बोला जा रहा है, डीडीए में है। डीडीए की जमीन है। हाँ जी। तो अब क्या करेंगे इस तरीके से? अब आपकी किराए पे जाएंगे, किराए पे जाएगी। किराए पे जाएंगे। कोई तकलीफ? कितने बाल बच्चे हैं? अब तकलीफ सारे बच्चे, दो लड़कियां हैं छोटी छोटी, बस यही है। कितने लोग टोटल यहाँ पर रह रहे थे लगभग? नहीं होंगे 200-250 आदमी होंगे। 200-250 घर है यहाँ पे? हाँ 250 मिला जुला के यहाँ हाँ से हाँ लेके हाँ हाँ, वहाँ तक 250 आदमी। 200-250 यहाँ पर झुग्गी है और लगभग सभी के ऊपर यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। थोड़ा आगे बढ़ चढ़ करके दिखाएं और भी जाते हैं, आप देखते रहिए। हम जिधर जिधर से निकलेंगे आपको पता चल जाएगा कि आते रहिए ताकि आपको सिचुएशन दिखता रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े स्तर का जो है डेमोलेशन किया गया है। सामान पे दिखाते रहिए। देखिए रह रहे थे, अच्छे खासे खा पी रहे थे, कई वर्षों से रह रहे थे यहाँ पर। ये मकान टूटने के बाद चारों तरफ यहाँ पर मलबा है, चारों तरफ घर के अंदर के जो सामान है वो पड़े हुए हैं। लोग परेशान होके बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि नोटिस इन लोगों को दिया गया था जो जानकारी में हमें है। थोड़ा और भी दिखा दे, हल्का सा धीरे धीरे करके दिखाया जाए, आगे उस तरफ भी दिखाया जाए। और लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, जितने भी घर थे, गिनती में तो हम नहीं कह पाएंगे कि कितने थे, मगर यहाँ पर सभी घरों को इनका एक डिमांड है। मैं उसके ऊपर भी जवाब देता हूँ। बहन जी जो कह रही है पहले सुनते हैं, उसका जवाब मैं टेक्निकल तरीके से, सरकारी तरीके से मैं ये चीज जवाब देना चाहता हूँ आप लोगों को। जी क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे लोगों को घर टूट गया है तो हम लोगों को कुछ मिलेगा, जो आप लोग ये प्रेस वाले वीडियो बना रहे हो? तो ये सवाल के जवाब में ये कह रहे हैं बहन जी कि अगर आप ये वीडियो बना रहे हो, प्रेस में अगर ये वीडियो हमारी जाएगी तो हमें कुछ मिलेगा क्या? तो गांव में कुछ है ना, हमारा यहाँ शहर में कुछ है, गांव में भी कुछ भी नहीं है। जाए तो कहाँ जाए हम लोग? जाएं तो जाएं कहाँ और हमें मिलेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल होता है। गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, जो बाहर राज्यों से आते हैं, खाली एक राज्य में दूसरे राज्य से आकर के नहीं रुकते हैं लोग। एक राज्य से भारत में जितने राज्य हैं, हर राज्य के लोग हर राज्य में जाते हैं, वहां पर रोजी रोजगार ढूंढते हैं, वहां पर रहते हैं। वहां पर आप चाहे गरीब है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, जिसके योग्यता के अनुसार वो व्यक्ति को रोजी रोजगार को ढूंढना पड़ता है और परिवार को, ऐसे बच्चों को पालने के लिए रोजी रोजगार को ढूंढना पड़ता है, करना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो इसी कड़ी में दिल्ली में भी यही हाल है। तो दिल्ली में अगर यही हाल है, आप ये देखेंगे जितने लोग आ रहे थे कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, वहां पर भी दिखाइए तो वो लोग भी कुछ कर रहे होंगे। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है, गरीब तबके के जो बैकवर्ड क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनको सरकार राशन कार्ड भी देती है, उनको आवास योजना भी मिलता है, उनको उज्ज्वला योजना भी मिलता है, उनको कहीं ना कहीं अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा होगा कई वर्षों से जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको वहां से विस्थापित कर कर सरकार के जरिए भिन्न भिन्न जगहों में डीडीए फ्लैट्स तैयार करके दिए गए हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, ये सभी को पता होगा, जो हम जानकारी में आपको दे रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बहन जी का जो सवाल है, और इन लोगों के मन में भी वही सवाल आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आधी गलती मैं इनकी मानूंगा, इस प्रकरण में तो खासकर आधी गलती सरकार की भी मानूंगा। कितने सालों से रह रहे थे भैया जी बता देंगे तो इसके साथ मेरे सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। क्या कितने साल से रह रहे थे? 25-30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 25-30 साल से रह रहे थे। जी 25-30 साल से भाई जी ने बिल्कुल बयान दिया कि 25-30 साल से ये रह रहे थे। 25-30 साल से रहने के बावजूद सरकार की जो नजर यहाँ पड़ी नहीं, नंबर 1 बड़ी गलती आधी। दूसरी गलती है कि 25-30 साल से रहने के बावजूद क्या इन्होंने अपने जो गरीब तबके के क्षेत्र में ये जो वर्ग में आते हैं,
क्या इन्होंने कहीं रजिस्ट्रेशन किया, क्या कभी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया, क्या इन्होंने दिल्ली में कोई दस्तावेज बनवाया, किस तरह नहीं बनाया। नहीं बना। तो ये बड़ी कमी पाई जा रही है। आप देखिए, क्योंकि प्रोसेस सरकार मानती है। आज की देखिए, तोड़ के चले गए। अगर ये लोग रजिस्टर्ड होते तो शायद आज बहन जी का सवाल का जवाब मैं नहीं देता, सरकार दे देती और इनको यहाँ से हटा करके लेती और कहीं और लेकर के बसा देते और पैसे कौड़ी सबके साथ फ्लैट के साथ इनको घर मकान भी दिए जाते। मगर इनकी सबसे बड़ी गलती है, 25-30 साल यहाँ पर रहने के बावजूद इन लोगों ने कहीं पर भी अपना रजिस्ट्रेशन तरीके से नहीं किया कि हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, हम लोगों को मकान दिया जाए, हम लोगों को कहीं ना कहीं फ्लैट दिया जाए, हम लोगों को गैस सिलेंडर दिया जाए। इस तरीके से करना चाहिए था। क्या आप लोगों ने किया कभी ऐसा? कभी ने अप्लाई किया तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, गरीबों आदमियों के लिए कहाँ कोई सुनवाई हो रही है। आज कभी सरकार सर्वे पे आती थी? सरकार कहाँ आती थी, कभी केजरीवाल के जमाने में आए थे वो लोग, कहाँ किए, कुछ करवे नहीं बे। कभी कुछ नहीं किया। देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि आज अगर कोई मन में ये आ रहा होगा कि अब टूट गया, तो आप प्रेस पर्सन होके, मीडिया पर्सन होके अगर आप आए हैं तो हमारे लिए क्या कुछ हो सकता है, तो सवाल का जवाब देना जरूरी होता है कि अगर आप ये ईंट खरीदते हैं मार्केट से, इसकी भी कीमत होती है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। ये ईंट आज आकर के ऐसे नहीं पड़ी है। यहाँ पर ईंट अगर आई है तो आप गए होंगे, जहां पर बिक्री करता जो बेच रहा होगा उससे पूछे होंगे कितने का है, कितने रुपए का मिलेगा, फिर रेडी किए होंगे, गाड़ी किए होंगे, तब जा करके ये ईंट यहाँ पर आ पाती है। सब चीज का प्रोसेस होता है। तो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए नियम और आइन कानून के तहत कार्रवाई होती है। तो इस कार्रवाई की कड़ी में और थोड़ा दिखाते हैं ताकि आपको पूरे विषय क्रम में पता चले कि तिलपत वैली दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र और सैनिक फार्म को सटा हुआ ये क्षेत्र है। ये डीडीए लैंड के साथ साथ फॉरेस्ट की भी जमीन कहीं ना कहीं सम्मिलित है। आप लोगों को क्या बोला गया था भाई साहब, ये फॉरेस्ट जमीन है या नोटिस में क्या बताया गया था? ये तो कुछ नहीं बताया गया जी। अब बताया गया है, पहले कुछ नहीं बताया गया था जी। अभी तक कुछ नहीं बताया गया। अब बीच में जो तोड़ने को बताया कि ये फॉरेस्ट की है कि किसकी है जी। अब ये इसमें दोनों की बताई जाती है सर, डीडीओ की भी और फॉरेस्ट की भी। इधर बताते फॉरेस्ट की है, इधर बताते डीडीओ की है, लेकिन आज कुछ नहीं बताया गया डीडीओ कौन सी है, कौन। सरकार की जमीन है, हाँ, सरकार कुछ भी कर सकती बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। आगे आते रहिए और थोड़ा सा एकदम कार्रवाई की स्थल पर ले जाते हैं। आगे बढ़ते चलिए, कार्रवाई की स्थल पर आपको लेकर के जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज सवाल करेंगे। साथ जो है ये हो गया। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि भाई 25-30 साल से आप रह रहे थे, तो कहां पर आपने सरकारी तंत्र के जरिए कहां पर रजिस्ट्रेशन किया? आप लोग गरीब क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में कई सारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सरकार के जरिए डीडीए फ्लैट्स भी एलोकेशन किए गए, उज्ज्वला योजना भी दिया जाता है, आवास योजना के तहत उनको पैसे भी दिया जाता है। तो जब आप प्रकरण में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में नहीं आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो कहने का मतलब है हर राज्य में लोग जाते हैं, हर राज्य में लोग रहते हैं। भारत में एक दूसरे राज्य में जाकर के लोग रोजी रोजगार पूर्ति करते हैं, मगर आज तिलपत वैली में डीडीए और जंगल की जमीनों में बसे हुए इन झुग्गी झोपड़ियों को डेमोलेशन कर दिया जा रहा है। इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। सरकार की जमीन है, सरकार जब चाहेगी इसको तोड़ देगी और चाहे कोई भी सरकार रहे, इसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं चलेगा समय के अनुसार। तो भाई जी यहाँ पे कितने सालों से लोग रह रहे हैं? 20 साल हो गए रहते रहो। साल हो गया। आप भी यहीं के साथ? यहीं पे ये हमारा ही तो है, टूट रहा है। हाँ। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपने कभी सरकारी रजिस्ट्रेशन किया? अभी अगर अब दिल्ली में आपने सुना होगा कि भाई डीडीए फ्लैट भी मिल जाते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, तो आपने कभी किया? उज्ज्वला योजना, आवास योजना, झुग्गी कभी किया? कुछ नहीं किया कभी। देखिए गलती बड़ी बड़ी है। आप कहीं पे ऐसे नहीं रह सकते। आप रहेंगे तो अपने रिस्क में रहेंगे, कभी टूट जाए कभी कुछ हो जाए, तो इसमें सरकार की गलती हम नहीं बोल सकते। सरकार की जमीन है, सरकार जब चाहेगी खाली करा देगी, डंके के चोट पर कर देगी। नक्शा सरकार के पास 100-200 साल पुराना नक्शा भी मिलेगा। ये जमीन कब खाली थी ये भी पता चलेगा। सरकारी जमीन पर आप लोग कब बसे ये भी सरकार के पास रिकॉर्ड था, है और आगे भी सरकार के पास ही रहेगा। तो आप लोग अगर जमीन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के साथ जमीन लीजिए।
और इस प्रकार से आप अनऑथराइज होके कहीं पे अगर बस जाएंगे तो परिणाम आज नहीं आने वाले दिनों में कभी भी इसी प्रकार से परिणाम आपको मिल सकता है। अभी धोने के बाद इनका भविष्य देखिए, ये सारे के सारे बाल्टी बैग, इनके पढ़ाई के सामान, इनके टंकी, तमाम सामान जो है वो ध्वस्त हो चुका है और इसके ऊपर छत भी नहीं है, ना तिरपाल है, ना कुछ है। सारे के सारे झुग्गी झोपड़ी आज डेमोलेशन कर दिया गया है। कितनी बड़ी गलती जब इंसान करता है तो उसका खामियाजा केवल वो नहीं भुगतता है, अपितु उसके पूरे परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है। आज इस डेमोलेशन को देखते हुए हम कोई हैरान नहीं है। हमारे पत्रकारिता के अंतर्गत दिल्ली में हजारों डेमोलेशन को हमने लाइव कवरेज किया और कवरेज कर करके हमने दिखाया है। और आज भी आप अगर ये रिपोर्ट को देख रहे हैं, आगे बढ़ करके आए तो समझ लें कि अनऑथराइज तरीके से सरकारी जमीन पर जब आप बसेंगे तो उसके ऑथेंटिसिटी आपको होनी चाहिए। अगर आप ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं रहेंगे, आज अगर ये तरीके से कहीं रजिस्टर्ड होते, सरकार के नजर में अगर होते तो आज इनको शायद डीडीए फ्लैट भी एलोकेशन होता, आवास योजना के तहत इनको घर भी मिल जाता। मगर आज इनके बच्चों के भविष्य, आज मैं तो कहूंगा देखिए क्या करेंगे ये, इनके जिन्होंने ये मकान लिया था। मैं अंकल से पूछूंगा, छोटे से बच्चे लेके ये बैठे हुए हैं, यही मैं इनसे पूछूंगा कि आप कितने वर्षों से आप रह रहे थे और आप अपने परिवार के लिए क्या किया आपने। अंकल जी, कितने वर्षों से आप रह रहे थे? करीब 15-16 साल। 15-16 साल। कभी सरकार के पास आप गए कि भाई हम यहाँ बसे हुए हैं, हमारे लिए कुछ घर दिया जाए, मकान दिया जाए, गैस सिलेंडर दिया जाए, हमें लोन दिया जाए, ऐसा कुछ किया कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब जब आप अनऑथराइज पकड़े गए हैं, तोड़ दिया गया, अब क्या करेंगे आप? अब घर जाएंगे अपने। ये मतलब निर्धारित कुछ है नहीं, घर जाएंगे, क्या करेंगे, घर टूट गया बस। ऐसे नहीं होता है जीवन में। आपको ऐसे आप अगर जीवन काटेंगे तो इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे, देखिए हालत देखिए इनकी, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनके भविष्य कहीं ना कहीं पुरुषों के हाथ में होता है और पुरुषों की लापरवाही की वजह से आज इस तरीके का मंजर आप लोगों को हम तिलपत वैली दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र सैनिक फार्म के आसपास से ये घटनाक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार चल रही है और बुलडोजर की कार्रवाई में आप ये डेमोलेशन देख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कल के लिए आपको सैनिक फार्म दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र तिलपत वैली से ये डेमोलेशन के कार्रवाई को हमने दिखाया, लोगों से भी बात कराकर आप लोगों को एक ऐसे विषय के साथ अवगत कराया, भविष्य में आप लोगों को ये भी पता चले, क्योंकि हम अपने पत्रकारिता के जीवन में ये एक कार्रवाई नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ऐसे डेमोलेशन कार्रवाई में हम पड़े हुए हैं, जा करके वहाँ देखे हैं, रिपोर्ट भी बनाए हैं, मगर हर जगह कहीं ना कहीं सरकार का अपर हैंड पाया है, सरकार को ऊपर देखा है हमने। सरकार की जमीन है, सरकार के पास रिकॉर्ड है, सरकार जब चाहेगी तोड़ देगी, सरकार के पास ठोस कदम उठाने का हक भी होता है। तो आप लोग बताइएगा क्या ये डेमोलेशन सही है, क्या ये डेमोलेशन गलत है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं एक और खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।